नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। एमएलसी चुनाव में भी ठीक उसी तरह से रोमांच है जिस तरीके से 2020 के विधानसभा का चुनाव 10 नवंबर को जिस तरीके से हुआ, रात तक काउंटिंग, उसी तरह के एमएलसी चुनाव में शिक्षक और सनातन की काउंटिंग भी अभी भी चल रही है और कल सुबह तक हो सकती है, उम्मीद जो जताई जा रही है। जहां तक हम ये अपलोड कर रहे हैं अपनी न्यूज़, वहां तक मदन मोहन झा जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, 3306 वोट उनके पास है। वह तकरीबन अपने विरुद्ध वाले प्रत्याशी से तकरीबन 1000 वोटों के डिफरेंस से आगे हैं। आइए हमने उनसे बात किया तो मदन मोहन झा ने पत्रकारों के सवाल जवाब देते क्या कहा, और साथ ही साथ हमने अन्य दलों के भी प्रत्याशियों से, उनके कार्यकर्ता है जो प्रत्याशियों के कार्यकर्ता, उनसे भी बात की। गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़े और हार की जवाबदेही सबकी सामूहिक जवाबदेही है। मैं अध्यक्ष और अध्यक्ष की जवाबदेही तो होती ही है, इसमें कहाँ दो मत है, ये अध्यक्ष की जवाबदेही नहीं होगी। महागठबंधन में जो भी लोग इसके पार्ट एंड पार्सल हैं सब जवाबदेह होते हैं, अध्यक्ष की ज़्यादा जवाब। आगे से क्या रणनीति होगी? आपने कहा, दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि 70 सीट लेना महंगा पड़ गया देना कांग्रेस को, क्या कहेंगे? तो जब महागठबंधन बनता है 70 और 30 और 20 की बात नहीं है। जो महागठबंधन के मेरे साथी हैं उनको 243 सोच के चलना चाहिए, न कि मेरा 70, राजद का 144, CPI का 6, CPM का 4। 243 का टारगेट लेके महागठबंधन को चलना चाहिए। इसमें 70 किसको मिला, 144 किसको मिला, ये कोई मायने नहीं। मांझी ने कहा कि कांग्रेस के सभी विधायक को जदयू में आ जाना चाहिए। मांझी ने कहा ताकि सरकार सही से बने और वहाँ कांग्रेस से निकल जाना चाहिए। मांझी जी मेरे सीनियर लीडर हैं और उन्हें खुद ये बात की जानकारी नहीं रहती है, उनका कब कौन उनसे कौन, आप लोग उनसे क्या कब का हवाले से हैं वो बात समझ। कोई दलाल से संपर्क करना चाहेगा तो क्या करेंगे सर? कोई बड़े दलाल से संपर्क करना चाहेगा? अभी जो विधानसभा का जो परिणाम आया और अभी जो एमएलसी का परिणाम आने वाला है, इसको आप कैसे देखते हैं? विधानसभा के चुनाव में हम लोग पूरे स्टेट का दौरा किए थे। लोगों का जो मनोभावना था, लोगों ने मतदान भी किया, लेकिन सत्ता के बल पर लगता है जो 5, 6, 7 सीट लास्ट मोमेंट में हराने का जो उच्चक हुआ, उससे हम लोग सरकार के तक हम लोग नहीं पहुँच पाए। लेकिन हमको जनता सब बात देख रही है और कहाँ क्या हुआ है उसकी भी जानकारी जनता को हो जाए। सर, एक अंतिम प्रश्न, छोटा सा प्रश्न है। ये शुरू दिनों से जब से ये मशीन आई है, मशीन का विरोध होता रहा है। आप सब लोग विपक्षी लोग एकजुट होकर के इस मशीन के विरोध में क्यों नहीं आते हैं? इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद फिर बेईमानी का दावा। हम लोग ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए हैं इस बार। जी अच्छा, हम लोग को उससे माने ईवीएम से कोई लेना देना होगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ नहीं, हमने उठाया नहीं। हमने काउंटिंग के प्रोसेस सवाल उठाया है। अब जहाँ मान लिया आप 200 वोट से हार रहे हैं, हम मांग रहे हैं रिकाउंटिंग, तो हमको नहीं दे रहे हैं। और हम 500 से जहाँ जीत रहे हैं तो आपके कहने से दे दिया, हम हार गए 50 वोट से। मुझे सिस्टम पर जो सिस्टम तो है आपका, हाँ सिस्टम जो सिस्टम ने जो रवैया बिहार के तमाम लोगों को नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। आपने अभी मुझे जीरो रिपोर्ट आपको दिखाया था। यहाँ पे कुछ पुराने दिग्गज बैठे हुए हैं जो राजनीति के पुराने खिलाड़ी माने जाते हैं दरभंगा के। आज उनके सामने बैठा हूँ, आज उनसे पूछूंगा, उनसे सवाल करूँगा, उनसे जवाब लूँगा। इसरारुल हक लाडले साहब जो हमारे सामने बैठे हैं, आइए उनसे मैं सवाल करता हूँ और उनसे जवाब लेता हूँ। सर बताया जाए, अभी विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसका परिणाम आया, जो परिणाम आया वो आपके सामने है, और अभी एमएलसी का चुनाव परिणाम आने वाला है। इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं एक पुराने खिलाड़ी के नाते? अभी जो बिहार में चुनाव हुआ है उसमें तमाम मतदाताओं को जिन्होंने अपना मत दिया है, अपना कैंडिडेट चुना है, उसके लिए तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूं। और जो अभी चुनाव हुआ है आपने देखा है, आप तमाम बूथ पर गए हैं, तमाम लोगों से आपका संपर्क हुआ है। इस बार का जो चुनाव था बहुत खामोश चुनाव था और बहुत सारे मुद्दों को लेकर के था, लेकिन पहले तरह का जो चुनाव होता था उससे यह चुनाव अलग किस्म का था। लोगों ने बहुत परिपक्वता के साथ, ईमानदारी के साथ
अपने वोट का सही इस्तेमाल किया है। दोनों को कैसे देख रहे हैं? एमएलसी का जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, वो भी चौंकाने वाला होगा क्या? एमएलसी का चुनाव और जो विधानसभा हुआ, दोनों का अलग अलग सोच है। एमएलसी के चुनाव में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ग्रेजुएट से ऊपर हैं, वही लोग उसके वोटर हैं। अब वो अपना कैंडिडेट अच्छा चुनेंगे, जो उनके काम की बात करेगा, जो उनके विकास की बात करेगा, उनको अपना मत देंगे। जी जी, उसको तो यानी कि पढ़े लिखे लोग अच्छे कैंडिडेट्स को चुनेंगे, पढ़े लिखों को चुनेंगे, बेशक, और विकास की जो उम्मीद है वो बढ़ जाएगी। आपका कहना यही है? बिल्कुल। तो पढ़े लिखे लोग आएंगे। आप कैसे, मतलब आप किस नज़रिए से, आप इसमें सबसे अच्छा कैंडिडेट कौन आने वाला है तो कहीं? अब वैसे 16 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं विधान परिषद का, उसमें जिसके किस्मत का ताला यहाँ के वोटरों ने खोलना है, उसने तो खोल दिया होगा। अब यहाँ मतगणना शुरू है, उसमें देखना है कि कौन कैंडिडेट कितने मतों से जीतता है, यह असल मकसद है। ये देखने वाली बात होगी। ये थे इसरारुल हक लाडले जी, पुराने धुरंधर हैं, राजनीति के नस नस को जानते हैं, खुल नहीं रहे हैं। परिणाम आने के बाद फिर इनसे बात करूंगा और इनकी राय आपको दिखाऊंगा। धन्यवाद। मोटा अपन परिचय दो होता है। हम शंकर सिंह, मुखिया, बेगूसराय मटिहानी प्रखंड, गोरगामा पंचायत। केना देखे छियै ई चुनाव के? केना देखे छियै अहाँ? चुनाव बेगूसराय जीत के जेबै तो। बेगूसराय जीत के जेबै? हाँ, पक्का। जेला के बाद की होते? जेला के बाद विकास करबे बेगूसराय। विकास होते कितने होते? विकास की होते? यूनिवर्सिटी बनता है, कमिश्नरी बनते बेगूसराय, जीडी कॉलेज, यूनिवर्सिटी बचबे एकदम एकदम। नहीं बनते तब? नहीं बनते देखला राव नहीं जीतथिन। मतलब मुद्दा वह है कि बेगूसराय में विश्वविद्यालय होबाके चाहिए, होबाक चाहिए। वही मुद्दा के लेके चुनाव लड़े छथिन। ठीक बात। तो यदि नहीं बनले तो नहीं बनले तब जे उपाय होते फिर आगाँ देख। विरोध करबे सरकार के? एकदम एकदम फुल्ली विरोध सरकार के। विरोध होते की अंतर लगे? अब अखने जो विधानसभा के रिजल्ट अइले, ओहि में आ ई में की देखे छियै अहाँ? हमें जीतबै, विधानसभा जीतलिए, इहो जीतबै। हम तो मैथिलीय बाजब अहाँ से। विधान तो बेगूसराय में कैसे तो वो तो नहीं कहेंगे। हम विधानसभा जीते हैं, फिर इसमें भी जीतेंगे। इसमें भी जीतेंगे? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पक्का बनेंगे? बन गए। बन गए? अभी बने नहीं है, बन जाएंगे। हाँ। सर ये बताया जाए, अभी गिनती शुरू हो चुकी है जी, गिनती से। अभी विधानसभा का रिजल्ट सामने आया, परिणाम सामने आया है, वो परिणाम भी आपके सामने है, और अभी परिणाम आना एमएलसी का बाकी है, विलम्ब से आ सकता है। इसको आप कैसे देखते हैं, कैसे आंकते हैं? हम आँक रहे हैं कि ये दरभंगा स्नातक क्षेत्र से सर्वेश कुमार विजय हो रहा है। सर्वेश कुमार जी, निर्दलीय प्रत्याशी, भाजपा समर्थित हैं। चलिए, तो क्या उम्मीद रखें इनके आने के बाद? कुछ बदलाव होगा? उनकी सरकार रहेगी, सब कुछ रहेगा? पूरा बदलाव होगा। शिक्षित आदमी है, शिक्षा में पूरा काम करेंगे। शिक्षा पे काम करेंगे। शिक्षक लोगों का भला होगा, सबका भला होगा। आप अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए सर। अवध किशोर, बेगूसराय श्री कृष्ण नगर।